हेलो एंड वेलकम बैक। हम आस्वादन कर रहे थे हरि कृष्ण प्रेमी जी का एकांकी मातृभूमि का मान। आज हम उसके तीसरे दृश्य का आस्वादन करेंगे। तो रंगमंच के रूप में हमें ये कल्पना करना है कि चित्तौड़ के एक जंगली प्रदेश में हम हैं और वहाँ एक नकली दुर्ग बनाया गया है। ओके, तो ये नकली दुर्ग किस रूप में बनाया गया है? बूंदी के दुर्ग के जैसे ही एक नकली दुर्ग बनाया गया है। अब महाराणा लाखा प्रतिज्ञा ले चुके हैं कि बूंदी के दुर्ग को तहस नहस किए बिना वे अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। तो चारनी ने एक उपाय बताया कि ऐसा कीजिए, एक नकली दुर्ग बनाइए, बूंदी के दुर्ग जैसा ही हूबहू ऐसा ही एक दुर्ग बनाइए और उसे ध्वंस करके आप अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति कीजिए। और उसी लिए वो नकली दुर्ग बनाया गया है। अभय सिंह हैं और महाराणा लाखा भी हैं। अभय सिंह कहते हैं, आपने दुर्ग का निरीक्षण कर लिया, ठीक बन गया है ना। देखिए, बूंदी का दुर्ग उसी तरह से यहाँ बनाया गया है चित्तौड़ में। तो अभय सिंह सेनापति जानना चाहते थे कि महाराणा लाखा को वो पसंद आया कि नहीं। क्यों न बनता, निस्संदेह यह ठीक बूंदी दुर्ग की हूबहू नकल है। ये तो एकदम बूंदी दुर्ग ही लग रहा है। अब इस पर चढ़ाई करने का खेल खेला जाए। इस मिट्टी के दुर्ग को मिट्टी में मिलाने से मेरी आत्मा को संतोष नहीं होगा, लेकिन अपमान की वेदना में जो विवेकहीन प्रतिज्ञा मैंने कर डाली थी, उससे तो छुटकारा मिल ही जाएगा। उसके बाद फिर ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने के लिए किस तरह बाध्य किया जाए। अब देखिए, मैंने अविवेकहीन प्रतिज्ञा ले ली कि बूंदी के दुर्ग को नष्ट किए बिना, कि बूंदी के दुर्ग को तहस नहस किए बिना मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो जैसे ही मैं इस नकली दुर्ग को तहस नहस कर दूँगा, मुझे अपनी उस प्रतिज्ञा से छुटकारा तो मिल जाएगी, लेकिन मेरा मन पूर्ण रूप से शांत नहीं होगा। मेरे मन को शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक मैं असली बूंदी के दुर्ग को तहस नहस नहीं कर दूं। तब अभय सिंह बोलते हैं, निश्चय ही महाराज, शीघ्र ही बूंदी के पठारों पर सिसोदिया का सिंहनाद होगा। अच्छा, अब हम लोग आज के रण की तैयारी करें। अब अभय सिंह आश्वासन देते हैं अपने महाराज को कि निश्चय ही आपकी इच्छा के अनुसार ही होगा, बूंदी का तहस नहस हम ज़रूर करेंगे। शीघ्र ही बूंदी के पठारों पर हम सिसोदिया वंशजों का झंडा फहरेगा। आज के रण की तैयारी अभी हम फिलहाल करते हैं, किंतु यह रण होगा किससे? इस दुर्ग में कोई तो हमारा पथ प्रतिरोध करने वाला होना चाहिए। अब महाराणा कहते हैं, नकली का दुर्ग बना है, लेकिन फिर भी कुछ तो मज़ा आना चाहिए। तो मैं जब इस दुर्ग पर हमला करता हूँ, कोई तो उसका प्रतिरोध करने के लिए होना चाहिए। तो राजा के इस बात से अभय सिंह भी सहमत होते हैं। वे कहते हैं, हाँ, खेल में भी तो कुछ वास्तविकता आनी चाहिए। मैंने सोचा है दुर्ग के भीतर अपने ही कुछ सैनिक रख दिए जाएंगे, जो बंदूकों से हम लोगों पर छूंचे वार करेंगे। कुछ घंटे ऐसा ही खेल होगा और फिर यह मिट्टी का दुर्ग मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अच्छा, अब हम चलें। अब कुशल सेनापति अभय सिंह ने उसकी भी व्यवस्था कर ली थी कि ये जो खेल है युद्ध का, नकली खेल है, लेकिन फिर भी कुछ वास्तविकता तो उसमें होनी चाहिए, तभी मज़ा आएगा। तो इसका एक उपाय अभय सिंह ने क्या सोचा था कि दुर्ग के भीतर ये अपने ही कुछ सैनिकों को रख देंगे, ताकि जब राजा दुर्ग पर हमला करेगा तो अंदर से सैनिक छूंचे वार करेंगे। छूंचे वार यानी वास्तविक वार नहीं, यूं ही हमला करेंगे ताकि लगे कि कुछ युद्ध हो रहा है। और कुछ घंटे ऐसा ही चलता रहेगा, उसके बाद मिट्टी का दुर्ग मिट्टी में मिला दिया जाएगा। दोनों का प्रस्थान। दूसरी ओर से वीर सिंह और कुछ साथियों के साथ प्रवेश।
अब अभय सिंह और महाराणा लाखा उस बूंदी के नकली दुर्ग का निरीक्षण करने आए थे, क्योंकि दूसरे दिन युद्ध होना था। नकली युद्ध ही सही, तो उन्होंने निरीक्षण कर लिया, वे चले गए। दूसरे दिन के लिए उन्होंने प्लान्स भी बना लिया कि ऐसे ही बूंदी पर आक्रमण नहीं होगा, बदले में अंदर से सैनिक इस ओर भी वार करेंगे। अब जब दोनों चले जाते हैं तो वहाँ वीर सिंह और कुछ साथियों का प्रवेश होता है। अब ये एक प्रमुख पात्र है वीर सिंह, आप लोग मेमोराइज कर लीजिए। अभय सिंह महाराणा लाखा के सेनापति थे। महाराणा लाखा खुद मेवाड़ के चित्तौड़ के राजा थे और बूंदी का राजा कौन था? राव हेमू। अब यहाँ वीर सिंह जो है एक बहादुर सैनिक है। अब वीर सिंह की चरित्रगत विशेषता क्या है हम आगे आगे देखेंगे। मेरे बहादुर साथियों, तुम देख रहे हो कि हमारे सामने यह कौन सी इमारत बनाई गई है? वीर सिंह पूछते हैं, साथियों तुमने देखा हमारे आंखों के सामने ये कौन सी इमारत बनाई गई है? तो पहला साथी कहता है, हाँ सरदार, यह हमारी जन्मभूमि बूंदी का दुर्ग है। अब देखिए, एक साथी कहता है, सरदार ये तो हमारी जन्मभूमि बूंदी का दुर्ग है, और तुम जानते हो कि महाराणा इस गढ़ को जीतकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं, किंतु क्या हम लोग अपनी मातृभूमि का अपमान होने देंगे? यह हमारे वंश के मान का मंदिर है, क्या इसे मिट्टी में मिलने देंगे? अब वीर सिंह कहते हैं, देखो वीरों साथियों, ये हमारे बूंदी राज्य का दुर्ग है। तो इसके पीछे की कहानी क्या है कि वीर सिंह जो है, वीर सिंह और उसके कुछ साथी एक्चुअली बूंदी के निवासी थे। तो वे देखिए सभी राजपूत वंशी हैं। जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं नौकरी के सिलसिले में या कुछ भी माइग्रेट करते हैं, वैसे ही ये बेसिकली बूंदी राज्य के थे, वीर सिंह और उसके कुछ साथी। वो लेकिन अभी कहाँ हैं? मेवाड़ में उसके सैनिक हैं, मेवाड़ के राजा के सैनिक हैं, लेकिन उनकी मातृभूमि वास्तव में बूंदी है। तो उनके लिए ये बहुत दुख की बात है कि उनके जो बूंदी राज्य का दुर्ग का नकली मॉडल यहाँ बनाया गया है और उस पर आक्रमण राजा करेंगे। तो नकली दुर्ग है, लेकिन फिर भी मातृभूमि के प्रति उनके मन में काफ़ी श्रद्धा भावना है, श्रद्धा और भक्ति है, तभी उन्हें बहुत दुख पहुँचता है ये देखकर। तो दूसरा साथी कहता है, किंतु यह तो नकली बूंदी है। अब दूसरा साथी कहता है, ये हमारी असली बूंदी थोड़ी ही है, ये तो नकली बूंदी है। धिक्कार है तुम्हें, नकली बूंदी भी प्राणों से अधिक प्रिय है। जिस जगह एक भी हाड़ा है वहाँ बूंदी का अपमान आसानी से नहीं किया जा सकता। अब वीर सिंह मातृभूमि के प्रति काफ़ी इज्जत रखने वाला व्यक्ति था, वो बूंदी के प्रति काफ़ी इज्जत रखता था। तो वो कहता है, नकली बूंदी ही सही, वो हमारे लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय है। जिस जगह एक भी हाड़ा है वहाँ बूंदी का अपमान आसानी से नहीं किया जा सकता। देखिए, हम हाड़ा वंशज हैं, हम अभी महाराणा लाखा यानी कि सिसोदिया वंश में काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम हाड़ा वंशज हैं और मातृभूमि हमारा कौन सा है? बूंदी ही है। तो जब तक एक भी हाड़ा जिंदा है, बूंदी का अपमान हम नहीं होने देंगे, चाहे वो असली बूंदी हो या नकली बूंदी। आज महाराणा आश्चर्य के साथ देखेंगे कि यह खेल केवल खेल ही नहीं रहेगा, यहाँ की चप्पा चप्पा भूमि सिसोदियों और हाड़ाओं के खून से लाल हो जाएगी। देखिए, आज महाराणा लाखा ये देखेंगे कि कैसे हाड़ा लोग अपनी मातृभूमि के मान के लिए मर मिटते हैं। तो तीसरा साथी कहता है, लेकिन सरदार, हम लोग महाराणा के नौकर हैं, क्या महाराणा के विरुद्ध तलवार उठाना हमारे लिए उचित है? हमारा शरीर महाराणा के नमक से बना है, हमें उनकी इच्छा में व्याघात नहीं पहुंचाना चाहिए। अब देखिए, तीसरा जो साथी है वो थोड़ा विचलित होता है। दूसरा साथी भी वैसे ही है। दूसरा साथी ने पहले क्या कहा? ये तो नकली बूंदी का दुर्ग है। अब तीसरा साथी कहता है, हमने महाराणा लाखा की नमक खाई है, हम उनके सैन्य में भर्ती हैं
और उन्हीं के खिलाफ हम युद्ध कैसे करेंगे। तब वीर सिंह कहता है, और जिस जन्मभूमि की धूल में हम खेल कर बड़े हुए हैं, उसका अपमान भी कैसे सहन किया जा सकता है। जब कभी मेवाड़ की स्वतंत्रता पर आक्रमण हुआ है, हमारी तलवार ने उनके नमक का बदला दिया है, लेकिन जब मेवाड़ और बूंदी के मान का प्रश्न आएगा, हम मेवाड़ की दी हुई तलवारें महाराणा के चरणों में चुपचाप रख कर विदा लेंगे और बूंदी की ओर से प्राणों की बलि देंगे। आज ऐसा ही अवसर आ पड़ा है। अब देखिए, वीर सिंह कहते हैं, साथियों, हमने महाराणा लाखा का नमक खाया है तो ठीक है, महाराणा लाखा को जब भी ज़रूरत पड़ती है हम अपनी पूरी शक्ति के साथ उनके लिए लड़ने को तैयार हैं। लेकिन जब हमारे राज्य की बात आती है, जब बूंदी के खिलाफ लड़ाई की बात उठती है, तो हम क्या करेंगे? तलवारें चुपचाप महाराणा लाखा के कदमों में रख कर हम बूंदी की ओर से अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। और आज ऐसा ही अवसर आया है। आज सिसोदिया वंशज यानी कि मेवाड़ के लोग हमारे मातृभूमि बूंदी के खिलाफ लड़ने की सोच रहे हैं। तो पहला साथी कहता है, निश्चय ही जहाँ पर बूंदी है वहाँ पर हाड़ा है, और जहाँ पर हाड़ा है वहाँ पर बूंदी है। कोई नकली बूंदी का भी अपमान नहीं कर सकता। जन्मभूमि हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय है। अब देखिए, जन्मभूमि, पहला साथी पहले तो थोड़ा विचलित था, क्योंकि उसने कहा कि ये तो नकली दुर्ग है, इसमें हमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वीर सिंह ने सभी बातों को एकदम स्पष्ट कर दिया कि असली हो या नकली, मातृभूमि का अपमान हम नहीं सह सकते। हम हाड़ाओं के रक्त में बूंदी के प्रति वफादारी होनी ही चाहिए। जन्मभूमि हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय है। चाहे कोई अगर नकली बूंदी का भी अपमान करे तो हम उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। मेरे वीरों, तुम अग्निकुल के अंगारे हो, अपने वंश की आभा को क्षीण न होने देना। प्रतिज्ञा करो कि प्राणों के रहते हम इस नकली दुर्ग पर मेवाड़ की राज्य पताका को स्थापित न होने देंगे। अब वीर सिंह अपने साथियों को इकट्ठा करके, यानी कि उन साथियों की जिनकी जन्मभूमि बूंदी थी, तो जो हाड़ा वंशज थे, उन सबों से वे प्रतिज्ञा करवाते हैं कि प्राणों के रहते हम इस नकली दुर्ग पर मेवाड़ की राज्य पताका को स्थापित न होने देंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि प्राणों के रहते इस दुर्ग पर मेवाड़ का ध्वज न फहराने देंगे। तो सभी लोग एक साथ कहते हैं, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि प्राणों के रहते इस दुर्ग पर मेवाड़ का ध्वज न फहराने देंगे। तब वीर सिंह कहते हैं, मुझे आप लोगों पर अभिमान है, और बूंदी आप जैसे पुत्रों को पाकर फूली नहीं समाती। जिस बूंदी में ऐसे मान के धनी पैदा होते हैं, उस पर संसार आशीर्वाद के साथ फूल बरसा रहा है। चलो हम दुर्ग रक्षा की तैयारी करें। अब वीर सिंह कहते हैं, चलो ये नकली बूंदी दुर्ग नहीं है, यह हमारा बूंदी दुर्ग ही है। ऐसा मानकर इसकी रक्षा करने की तैयारी हम सब करते हैं, और बूंदी आप जैसे पुत्रों को पाकर फूली नहीं समाएगी। यानी कि हाड़ा वंशज जहाँ पर भी जाएं, उनके मन में अपने मातृभूमि के प्रति जो मान है, जो सम्मान है, वो कोई नहीं मिटा सकता, चाहे कोई महाराजा ही क्यों ना हो। तो पट परिवर्तन होता है। चौथे और अंतिम दृश्य का हम शीघ्र ही आस्वादन करेंगे। जुड़े रहिए, मस्त रहिए।